सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो तुम लोग जुजुत्सु काइसन के मांगा को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ओह सॉरी, गलत बोल दिया। तो तुम लोग सुकुना काइसन के मांगा को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी जो लेटेस्ट चैप्टर का स्पॉइलर आया, मतलब चैप्टर नंबर 261 का, वो कुछ भयानक ही है। क्योंकि यार अगर तुम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो लास्ट चैप्टर के एंड में हम लोगों को कुछ हिंट दिया गया था। गोजो सातोरू का एक हिंट मिला था कि भाई वो रिटर्न आ रहा है। देखो यार, चैप्टर नंबर 260 में जो तोदो और यूजी का कॉम्बिनेशन अटैक था सुकुना के अगेंस्ट, वो तो भाई कुछ नेक्स्ट लेवल का था। और जैसे कि लास्ट चैप्टर के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि यूजी ने सुकुना के चेस्ट के ऊपर अटैक कर दिया, मतलब उसका एम था सुकुना का हार्ट। और उसी वक्त सुकुना तैयार हो जाता है अपना डोमेन ओपन करने के लिए। और जैसे ही सुकुना प्रिपेयर करता है अपने आप को डोमेन ओपन करने के लिए, लेकिन तभी उसका ध्यान किसी और के तरफ जाता है। और यस, वो दिखता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे खुद अपने हाथों से मारा था। और यस, ये किसका बात कर रहा है? सातोरू गोजो का। और यस, कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन सुकुना थोड़ा सा हक्का बक्का हो जाता है कि भाई कैसे करके हो सकता है। लेकिन तभी वो सेंस करता है कि वो बॉडी तो गोजो का है, लेकिन उसके अंदर जो सोल है वो तो यूटा का है। ओके, तो जैसे ही सुकुना को पता चलता है कि ये तो बॉडी तो गोजो का है, लेकिन इसके अंदर आत्मा किसका है? यूटा का है। और तभी फ्लैशबैक। और इस फ्लैशबैक में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो किंजाकू का जो फ्लैश था, मतलब किंजाकू तो लुढ़क चुका है, यूटा ने टपका दिया था। अगर तुम फॉलो कर रहे हो मांगा तो यू नो। सो किंजाकू का जो बॉडी या फिर जो भी फ्लैश है वो यूटा ने कंज्यूम कर लिया। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि यार किंजाकू का जो टेक्निक था खोपड़ी वाला, यस, जो उसने गेटू का बॉडी पे पोजेस करके रखा हुआ था, तो वही वाला टेक्निक कॉपी करने के लिए इसने फ्लैश को खाया। सो माकी इस प्लान के अगेंस्ट होती है। और हकारी का ये रहता है कि ये प्लान भाई लास्ट रिजॉर्ट के लिए सही रहेगा, मतलब जब कुछ बाकी नहीं रहा, ये लास्ट ऑप्शन में ये प्लान काम आएगा। और इधर कुसाकाबे सोको से पूछता है कि ये लिमिटलेस और 6i का कॉपी करने का फिजिबिलिटी क्या है। और इधर सोको कुसाकाबे को एक्सप्लेन करती है कि भाई लिमिटलेस को तुम ऐसे ही कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो 6i के बगैर यूजलेस है। और अगर तुम 6i को कॉपी करने का सोच रहे हो तो तुम तो भाई मूर्ख हो, क्योंकि वो 6i गोजो के फिजिकल बॉडी का पार्ट है ना। और इधर माकी थोड़ा बहुत टेंशन में है कि भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा यूटा को, अगर यूटा ये सब करने गया तो। यस, यूटा को लेके टेंशन तो होगा ही ना। और इधर मेमे थ्योराइज करके बोलती है कि अगर कुछ बुरा होगा तो फिर यही हो सकता है कि वो गोजो के बॉडी के अंदर हमेशा फंसा रह जाएगा। और ये सब सुनने के बाद भी यूटा रिस्क लेने के लिए तैयार है, मतलब जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि यार अभी नहीं तो कभी नहीं। और इधर हम लोग देखते हैं कि यूटा के इस प्लान से बहुत कोई लोग नाखुश है। और इधर यूटा भी उन लोग को समझाने का कोशिश करता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, अभी हम लोग के पास वो देखने का टाइम नहीं है। हम लोग किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं पहले वो देखो, सुकुना के अगेंस्ट लड़ रहे हैं हम लोग। और इधर हम लोग को ये भी पता चलता है कि यूटा, मतलब इस प्लान का अगर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी आए तो वो सहने के लिए तैयार है। मतलब यूटा अगर मर भी जाए, गोजो के बॉडी में फंस भी जाए, या फिर कुछ बुरा हो जाए, वो सब सहने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस प्लान को अंजाम देना चाहता है। और इधर हम लोग देखते हैं कि गोजो भी इसके प्लान से सहमत है। मतलब इधर गोजो बोलता है कि मैं तो हारूंगा नहीं, लेकिन हारने के बाद मैं अपना बॉडी का क्या करूंगा, तो फिर तू जो प्लान कर रहा है वो एकदम सही है। और हाँ, फ्लैशबैक खत्म होने से पहले हम लोग को जो यूजी का दोस्त है अमाई, उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, मतलब उसका कर्स टेक्निक क्या है वो सब। और यस, प्रेजेंट में आने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत पास्ट में रहते हैं, मतलब जब यूटा यूजी वर्सेस सुकुना हो रहा था। और यस, सुकुना का सारा स्लैशेस अपने ऊपर ले लिया था, तुमको याद होगा। ओके, तो फिर तुमको बाकी का एक सीन याद है, यूटा वहां से मेडिकल वार्ड में आ गया था। जो मेमे का जो भाई है वो टेलीपोर्ट करके सबको ला रहा था ना, जैसे कि गोजो का बॉडी भी वही टेलीपोर्ट करके लाया। ओके, तो जैसे यहाँ पे यूटा आता है मेडिकल वार्ड में हील व्हील होने के लिए, सोको जो है वो नेक्स्ट प्लान पे स्विच हो जाती है। और ये इधर जो गोजो का दो बॉडी हिस्सा अलग अलग हो रखा था उसको सोको सिल देती है, स्टिच कर देती है। लेकिन ये अभी तो वो रिवर्स कट टेक्निक से हील नहीं हो सकता, क्योंकि यार वो डेड बॉडी है। ओके, तो फिर किंजाकू के कस टेक्निक को यूज करके वो गोजो के बॉडी के अंदर जाता है, मतलब ब्रेन बन के। यहाँ पे तो सोको ही है, स्टिच विच कर देगी ब्रेन में, तुमको ही पता है इधर डॉक्टरी वाला काम चल रहा है। और ये सब होने के बाद यूटा फोर्सफुली रिवर्स कस टेक्निक को यूज करता है ताकि ये जो स्टिच हुआ है वो भी हील हो जाए। और हाँ, रिवर्स कस टेक्निक को वो फुल पोटेंशियल पे इसलिए यूज करता है ताकि वो गोजो के बॉडी को ये पूरी यूज कर सके। और यस, चैप्टर एंड होते होते हम लोग देखते हैं कि दोनों अपना डोमेन ओपन करते हैं, मतलब इधर सुकुना का मेलोवेरेंट शाइन और इधर इन्फिनिटी वॉइड। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं हो? तुमको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? कमेंट करो। और यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।